नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर, जहां सबसे पहली और प्रमुख खबर है कर्नाटक से, जहां कर्नाटक में सियासी ड्रामा इस समय चल रहा है और घोटाला, इस्तीफा और फिर से मंत्री पद। जी हां, ये सवाल इस समय काफी ज्यादा कर्नाटक में उठता हुआ नजर आया। दरअसल एक मंत्री है जिन्होंने घोटाला जब हुआ तो उसके बाद में उनका नाम उसमें शामिल हुआ और उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था साल 2024 में, लेकिन अब एक बार फिर से उन्हें मंत्री पद दे दिया गया। क्या है इसके पीछे वजह और क्यों हो रहा है ये पूरा सियासी ड्रामा, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है कन्नौज से, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जहां बिस्किट कांड हुआ है। दरअसल मासूमों को बिस्किट का लालच दिया गया और उनसे प्रदर्शन कराया गया, और ये आखिर इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ, बताएंगे इसके बारे में भी विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है महाराष्ट्र मुंबई से, जहां गणपति उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और ऐसे में बवाल की परिस्थितियां भी बनी है। आखिर क्यों और कहां पर मचा है मुंबई के अंदर ये बवाल, बताएंगे इसके बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक की, जहां वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले को लेकर सियासी संग्राम इस समय तेज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेंगलुरु में प्रदर्शन, सड़क पर सियासी शक्ति प्रदर्शन और विधानसौध के घेराव की कोशिश। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि करोड़ों रुपए के घोटाले में सरकार जवाबदेही से बच रही है और इस विवाद की सबसे बड़ी वजह है बी नागेंद्र, जिनकी दोबारा से मंत्रिमंडल में एंट्री हुई है। साल 2024 में इसी मामले के सामने आने के बाद में बी नागेंद्र ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और अब 2 साल बाद उनकी वापसी ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का ये बड़ा मौका दे दिया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले में सरकार जवाब देगी या कर्नाटक का सियासी संग्राम और तेज होगा, जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं वाल्मीकि घोटाले पर सियासी घमासान। तो इस पूरे घोटाले के सामने आने के बाद में मंत्री पद से इस्तीफा साल 2024 में दे दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से उन्हें मंत्री पद दे दिया गया, जबकि घोटाले की अभी तक पूरी जांच नहीं हुई है। फ्रीडम पार्क से लेकर विधानसौधा तक ये पूरा प्रदर्शन आज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस की तरफ से ये प्रदर्शन हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर वाल्मीकि घोटाले पर यह सियासी घमासान इस समय कर्नाटक में मचा हुआ है और मांग की जा रही है बी नागेंद्र के इस्तीफे की। विजेंद्र आर अशोक ने पूरा मोर्चा ये संभाला है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर 2024 में जब इस्तीफा दिया गया तो अभी उन्हें दोबारा से मंत्री पद क्यों दिया गया है, किस आधार पर उन्हें दोबारा से मंत्री बनाया गया, ये सवाल तमाम इस समय उठ रहे हैं। विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। जवाबदेही से कर्नाटक सरकार कहीं ना कहीं बच रही है। 187 करोड़ के फंड डाइवर्जन का आरोप भी लगाया जा रहा है और घोटाले पर कुल मिलाकर इस समय कर्नाटक सरकार घिरी हुई है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष चलवाड़ी नारायण स्वामी की तरफ से क्या कुछ कहा गया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अश्वत्थ नारायण ने क्या कुछ कहा, साथ ही बीजेपी के एक और विधायक एस.आर. विश्वनाथ ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको तीनों का। ये कांग्रेस सरकार शोरी सरकार है, ये करप्ट गवर्नमेंट है, उसके वास्ते नागेंद्र को निकालने तक हमारा ये चलते रहे। Minister Nagendra resigned from the cabinet in the then Chief Minister cabinet of Siddaramaiah, and later he was arrested in the year 24 itself. Now in the year 26 he's been charge sheeted by CBI, ED, and now he's been re-inducted as a minister. What kind of stand the Congress party has been taken? It doesn't respect the law of the land, it doesn't respect the constitution, it doesn't respect the Dalits' money. नागेंद्र पहले उनका वो पर अंजाम लगाया था, वो वाल्मीकि का वो पैसा का चुका ऐसा है, इसका वजह से वो पहले इस्तीफा ले लिया सिद्धरामैया। फिर भी वो डी.के. शिव कुमार आने के बाद अचानक इनका नाम आ गया। सो वही दिन से हम भारतीय जनता पार्टी अपोज कर दिया, हम लोग उनको किसी हालत पे कैबिनेट में नहीं लेना है। फिर भी वो नागेंद्र को लेके अभी कैबिनेट में मंत्री भी बनाया है। वो पूरा कर्नाटक का लोग का ये अपमान होता है। वो आखिर ये वाल्मीकि कॉर्पोरेशन विवाद क्या है, जिसको लेकर ये पूरा घमासान इस समय कर्नाटक के बेंगलुरु में मचा हुआ है, एक नजर उस पर डालते हैं। दरअसल इस पूरे मामले की जब हम बात कर रहे हैं तो ये पूरा घोटाला आया था मई से लेकर जून 2024 में। उस दौरान ये पूरा घोटाला निकलकर सामने आया। अकाउंट्स सुपरिटेंडेंट बी चंद्रशेखरन ने आत्महत्या की थी और आत्महत्या से पहले उन्होंने एक कथित
नोट छोड़ा, जिसके बाद में ये पूरा मामला जो है उजागर हुआ। जांच हुई, जांच में वित्तीय अनियमितताएं तमाम सामने आई, जिसके बाद में यूनियन बैंक खाते से 89 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए और साथ ही अलग अलग खातों में अवैध ट्रांसफर का भी आरोप लगाया गया। जब जांच हुई इस पूरे घोटाले को लेकर के, तो जांच में 187 करोड़ के डायवर्जन का दावा किया गया। घोटाले से कर्नाटक की राजनीति काफी ज्यादा उस वक्त भी गरमाई थी और विवाद जब बढ़ता हुआ नजर आया तो उस समय मंत्री थे वी नागेंद्र, जिन्होंने जून 2024 में नागेंद्र ने अपने पद से, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बीच में यह इस्तीफा दिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम को बीत चुके हैं 2 साल। अब 2 साल के बाद में एक बार फिर से कैबिनेट में बी नागेंद्र की वापसी हुई। हाल ही में 3 अगस्त 2026 को नागेंद्र की दोबारा से कैबिनेट में एंट्री कराएगी। डीके शिव कुमार कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई और नागेंद्र को प्लानिंग और साथ ही ये विभाग मिला है और कैबिनेट विस्तार में 19 विधायकों को मंत्री बनाया गया। लेकिन सवाल इस समय उठ रहा है बी नागेंद्र को लेकर के, क्योंकि बी नागेंद्र की वापसी आखिर किस आधार पर करी गई है, जब 2024 में इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी ज्योति इस वक्त जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। ज्योति, सीधे तौर पर सवाल यही है आपसे कि जब 2024 में ये पूरा मामला सामने आया था, जांच हो रही थी, तो उस वक्त भी नागेंद्र मंत्री थे और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया। आखिर क्या आधार इसको लेकर बताया जा रहा है? ज्योति। कृतिका जी, जैसे आपने कहा 2024 में नागेंद्र के खिलाफ जो आरोप सुनने में आया तो तुरंत उन्होंने इस्तीफा दे चुके थे। तो 2026 में डीके शिव कुमार की जो मंत्रिमंडल विस्तारण हुआ, उस वक्त ये जो सरप्राइजिंग इंक्लूजन हुआ कि नागेंद्र को लेकर, क्योंकि नागेंद्र के खिलाफ जो आरोप है अभी भी उसका मतलब अभी भी जांच चल रही है, सीबीआई हो, ईडी हो। हालांकि एसआईटी में उन्हें क्लियर चिट दे चुके हैं, क्योंकि एसआईटी कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो यहाँ पे सीबीआई और ईडी चार्जशीट में उनका नाम उल्लेख है। तो कांग्रेस का कहना यह है कि जो कोर्ट में, न्यायालय में अभी तक नागेंद्र दोषी ठहराकर कुछ भी ऐसा फैसला नहीं आया है। दोषी है ठीक है, तो निर्दोषी भी वो नहीं है, क्योंकि अभी भी ट्रायल चल रहा है। तो इसी विचार को लेकर भाजपा बहुत फ्रॉम द डे वन, जब से सत्र शुरू हुआ है उस दिन से आज तक, मतलब 1 हफ्ता हुआ, तो यही मांग कर रहे हैं कि जो कलंकित मंत्रिमंडल में रहने वक्त हम सत्र में भाग नहीं लेंगे। तो उसी के आधार पर चलते हुए आज फ्रीडम पार्क में और विधानसभा में भाजपा और जेडीएस एनडीए जो अलायंस है, आज प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं, जो विधानसभा घेराव करने की कोशिश भी किए, प्रयास भी किए। हालांकि पुलिस उनको हिरासत में ले चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 2024 में जब चंद्रशेखर जो अधिकारी थे, उन्होंने when he committed suicide, उन्होंने उस पत्र में लिखा था कि मंत्री के मौखिक आदेश पर। तो ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्व है। मंत्री मतलब उस वक्त जो वाल्मीकि निगम का मंत्री थे नागेंद्र, तो उन्हीं के मौखिक आदेश पर ये पैसा ट्रांसफर हुआ है। जो पैसा है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट ट्रांसफर हुआ है। वहां से लेकर 200 से ज्यादा दूसरे माइक्रो अकाउंट, मतलब जो शेल कंपनी है उसके तहत दूसरे बैंक अकाउंट को ये पैसा ट्रांसफर हुआ है। 79 करोड़, मतलब आप देखिए कितना ये हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी खुद उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में ये कहा था कि तो घोटाला तो हुआ है, आपका ही पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे कहते हैं, फिर भी आप उसी मंत्री को लेते हैं जिस पर कलंकित का आरोप है। लेकिन सरकार जिस तरह उनके समर्थन में आए हैं, नागेंद्र के समर्थन में, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री ही कहते हैं कि मैं ही बेल पर बाहर हूँ। तो नागेंद्र के खिलाफ जो भी है अभी भी जांच चल रहा है, कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है। तो ऐसे कारण देकर उन्होंने मंत्रिमंडल को उनको लिया है। तो ये विचार को भाजपा नहीं मान रहे हैं। एक तरफ नागेंद्र जी प्रेस मीट कर कहते हैं कि मैं दलित हूँ, इसलिए एक दलित कोटा की विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। वो दलित हूँ इसलिए भाजपा हो या जेडीएस वो मुझे टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भाजपा ये क्लियरली कह रहे हैं कि हम कोई दलित कहकर टारगेट नहीं कर रहे, क्योंकि दलित का जो पैसा है आप लोगों ने हड़प लिया है। तो आपके स्थान में कोई और दलित मंत्री आए, हम स्वागत करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका मांग ये है कि नागेंद्र को उस पद से, अभी उस मिनिस्टर पोस्ट से उन्हें हटाना चाहिए। तो ये बात है कृतिका जी, देखिए उन पर ये गंभीर आरोप है। तो सरकार की ये बर्ताव देखिए, ये जो मिनिस्ट्री के साथ साथ उन्हें एक अभी मतलब 2 दिन पहले उन्हें एक एडिशनल पोस्ट भी दिए हैं। मतलब इस तरह करने से सरकार क्या समर्थन करने जा रहे हैं? अब विपक्ष कुछ भी कर लीजिए, हम हमारे रास्ते पे चलते। अभी देखिए सत्र में
अभी शाम का विचार चर्चा नहीं हो रहा है क्योंकि इस बार यहाँ पे बारिश नहीं हुआ उतना। और इसके साथ साथ हमने भी स्टोरी किए थे कि केपीएससी की घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला, उस विचार पे भी चर्चा नहीं हो रहा है। तो सत्र पे यही एक विचार चल रहा है कि नागेंद्र का इस्तीफा मांगकर भाजपा एक तरफ हंगामा कर रहा है, दूसरी तरफ जो रूरल पार्टी है कांग्रेस, वो खड़े हैं कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे। तो इन दोनों की क्लीन स्टैंड से मतलब यहाँ पे जो आम जनता की जो इश्यू चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्या इस पूरे मामले को लेकर के जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया या किसी प्रकार की सफाई अभी तक दी गई है कि आखिर बी नागेंद्र को क्यों वापसी मंत्रिमंडल में किया गया जब तक आरोप सिद्ध नहीं हुई या क्लियरिटी नहीं मिल पाई इस मामले पे? हाँ, जैसे मैंने कहा, मुख्यमंत्री से लेकर जो मिनिस्टर्स है वो कहते हैं कि खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन डीके शिव कुमार के खिलाफ भी केस है, ईडी जांच कर रहे, सीबीआई जांच कर रहे, मैं ही खुद बेल के ऊपर बाहर हूँ, कुमारस्वामी बेल के ऊपर बाहर है। तो ये नहीं है कि अगर बेल के ऊपर कोई बाहर है तो वो दोषी है। और प्रियंक खरगे हो या दूसरे जो मंत्री हो, वो कहते हैं कि उनके खिलाफ एक अभी भी आरोप साबित नहीं हुआ है, जो भी पैसे है वो हम इकट्ठे कर रहे हैं। तो यही कहते हैं कि वो सब लोग उनके समर्थन पे आए हैं। तो सरकार की ये बर्ताव तो नजर आ रहा है। सरकार अभी मतलब अभी देखिए, और एक बहुत महत्वपूर्ण अभी डेवलपमेंट हुआ है, सीबीआई प्रोसिक्यूशन की मांग किए है राज्यपाल जी से। अगर राज्यपाल जी से प्रोसिक्यूशन की मांग को अप्रूवल किए तो कोई रास्ता नहीं बचेगा, नागेंद्र को उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो अभी तो सरकार उनकी समर्थन पे ही खड़े है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए लगातार इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां कन्नौज के एक स्कूल में बच्चों का प्रदर्शन, स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी और फिर जांच में सामने आया एक ऐसा वीडियो जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी है। जी हां, आरोप है कि बच्चों को बिस्किट बांट करके विरोध के लिए तैयार किया गया। दरअसल हाल ही में 20 अगस्त को गुगरापुर के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में बच्चों ने प्रिंसिपल के खिलाफ हंगामा किया था, विरोध जताया था और आरोप था कि प्रिंसिपल का व्यवहार ठीक नहीं है और कंप्यूटर की पढ़ाई की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है। अब इस प्रदर्शन से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें एक व्यक्ति बच्चों को बिस्किट बांट रहा है, जिसके बाद में अब सवाल ये उठ रहा है कि बच्चों को मोहरा आखिर किसने और क्यों बनाया है। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं कन्नौज में बिस्किट कांड। तो कन्नौज में पूरा ये बिस्किट देकर के बच्चों को विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाया गया, जिसका वीडियो भी इस समय सामने आ चुका है और बिस्किट बांटकर बच्चों को उकसाया गया। वीडियो में बिस्किट बांटता हुआ एक शख्स भी नजर आ रहा है, जहां खंड शिक्षा अधिकारी ने फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी की है और साथ ही इस पूरे मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। इस मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है और साथ ही बच्चों को मोहरा बनाने पर यह कार्रवाई इस समय की जा रही है। बच्चों ने जब बच्चों से पूछताछ हुई है तो उन्होंने सच भी बताया इस पूरे मामले को लेकर के। तो बच्चों ने अपना बयान भी इस समय दे दिया है क्योंकि इस पूरे मामले में इस समय एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि ये सवाल इस समय लगातार उठा हुआ है कि आखिर बच्चों को मोहरा किसने और क्यों बनाया है, क्यों बिस्किट बांटकर बच्चों को बरगलाया गया, विरोध के लिए उन्हें तैयार किया गया। और जब छात्रों से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ होती है तो उस दिन असल में क्या हुआ था, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा था, आइए आपको भी सुनवाते हैं एक छात्रा ने क्या कुछ कहा है। हम लोग आए, वो एक लोग थे तो वो यहाँ पे वो बोलने लगे कि ठेठ भाषा में हिंदी में समझा रहे हैं, बैग लेके शांति से बाहर खड़े हो जाओ। और यहाँ पे हम लोग फिर बाहर गए, बाहर खड़ा किया हम लोगों को, तब तक सर आए, फिर वीडियो ये लोग इन लोगों ने बिस्किट दे दे के बच्चों को भरा है। हम किसी के दबाव में नहीं बोल रहे हैं, सब ये वीडियो पहले बनी है, ये बच्चे दबाव इन लोगों को भरा गया है, सिखाया गया है, तब ये बच्चे बोल रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और ऐसे में कन्नौज सदर से जो विधायक हैं असीम अरुण, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बच्चों को मोहरा बनाना गलत है। आपको सुनाते हैं। कुछ लोगों ने एक साजिश करके सरकार को बदनाम करने के लिए जहां पे व्यवस्था अच्छी है उसको खराब तरीके से प्रस्तुत किया और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो नहीं समझ सकते क्या है सही है क्या गलत है, उनको बिस्किट टॉफी आदि दे करके इकट्ठा किया और इस तरह की एक सोशल मीडिया पोस्ट या फोटो बनाई। गुगरापुर के प्रकरण में
और भी कई प्रकरण में ये जानकारी में आया, इसकी जांच भी हो रही है। तो कन्नौज सदर के जो विधायक हैं असीम अरोड़ा, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अब फिलहाल जांच चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, ये पूरा घटनाक्रम जब सामने आया था तो ये लग रहा था कि आखिर बच्चे इतना विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं प्रिंसिपल के खिलाफ, हालांकि कई आरोप भी उनके ऊपर लगे, लेकिन अब जब ये पूरा वीडियो सामने आ गया है तो पूरा जो घटनाक्रम था वो ही पूरा पलट चुका है मामला। जी बिल्कुल, पूरा मामला पलट चुका है और जो शुरुआती जांच हो रही है उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि बच्चे जो बात बता रहे हैं कि उनको बरगलाया गया, उनको बिस्कुट दिया गया और जबरदस्ती विरोध करवाया गया। इसके पीछे मंशा थी कि वहां से प्रधानाचार्य को बदनाम किया जाए और साथ साथ स्कूल को बदनाम किया जाए। सबसे बड़ी बात थी, जिनका भी आपने नाम लिया, जो सदर विधायक हैं कन्नौज के, वो प्रदेश में मंत्री भी हैं असीम अरुण जी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पीएम श्री विद्यालय के बारे में आपको बताऊं, यहाँ पर 500 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और ये बहुत ही अच्छा विद्यालय है। यहाँ के लोग पूरे उस कन्नौज जनपद में तारीफ करते हैं वहाँ की व्यवस्थाओं के लिए, वहाँ की सुविधाओं के लिए, वहाँ की शिक्षा के लिए। लेकिन वहाँ पर अचानक एक दिन जब सुबह 20 तारीख को यह घटना होती है, उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा वीडियो वायरल किया जाता है और पूरी उस व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश की जाती है जो बहुत ही उच्च कोटि की वहाँ मानी जाती थी। तो सवाल ये उठता है कि किसी व्यक्ति को टारगेट किया गया, संस्थान को टारगेट किया गया या पूरे शासन या पूरी व्यवस्था को टारगेट किया गया। ये सारे जांच के बिंदु हैं। इस विषय पर जो बीएसए हैं उन्होंने एक एफआईआर कराई है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन निश्चित रूप से ये है कि वो तमाम सारे लोग जो इस घटना में साजिश रच रहे थे और मोहरा बना रहे थे बच्चों को, वो भी बरगलाकर बिस्कुट देकर, बच्चे तो बच्चे हैं, सच सामने आ जाता है, खुलासा हो जाता है। लेकिन इसके बाद अब जांच जो हो रही है इसमें यह पता लगाया जाएगा कि इसके पीछे मंशा क्या थी। मंशा सीधे आपसी मनमुटाव था या पूरी व्यवस्था पर चोट करने की कोशिश थी, क्योंकि कुछ एक वहां पर यूट्यूबर्स ने तुरंत ही उस चीज का लाइव किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और बिल्कुल पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पर प्रधानाचार्य का व्यवहार गड़बड़ है, जबकि सारी व्यवस्थाएं उलट उसके विपरीत वहां पर नजर आई जब जांच की गई। तो बिल्कुल अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, सारे सीडीआर देख रही है, सारी तथ्यों की जांच करेगी और इस मामले में जो दोषी होगा उसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र भी किया था कल ही कि तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी चीजों को बुरा दिखाकर वीडियो पोस्ट करते हैं, ऐसे में लोगों को भ्रामक खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जी, लेकिन इसके साथ ही विकास, जिस वीडियो का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जो वीडियो सामने जिसने पूरी दिशा ही इस मामले में बदल दी, उस वीडियो में वो जो शख्स जो बच्चों को बिस्किट बांट रहा है वो कौन है, क्या करता है, क्या इस बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है विकास? देखिए, आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन उन बच्चों की बाइट से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वही है, सहायक अध्यापक है उसी विद्यालय का जो वहां पढ़ाता था। उनका प्रधानाचार्य के साथ बनती नहीं थी, वो चाहते थे कि उनको यहां से हटा दिया जाए। इस कारण उन्होंने इस तरीके की घटना अंजाम कराई, उसका वीडियो बनवाया, उसका वीडियो वायरल किया गया। उनको लगता था कि इस तरीके के विरोध कराकर वो स्कूल को बदनाम करेंगे और स्कूल पर सीधे टारगेट जो गाज गिरती है वो प्रधानाचार्य के ऊपर गिरेगी और उनका वहां से तबादला हो जाए। उनकी मंशा शुरुआत में यही लग रही थी, लेकिन इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं और क्या मंशा हो सकती है, क्योंकि वीडियो जब वायरल होता है तो वो सब तक पहुंचता है और उसके पीछे जो अच्छे कार्य होते हैं वो गलत दिखाई पड़ने लगते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसकी मंशा सिर्फ इतनी ही थी या इससे ज्यादा उसके पीछे भी कोई हाथ था। कुल मिलाकर आपसी मनमुटाव था और ऐसे में बच्चों को मोहरा बनाया गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गणेश उत्सव के लिए गणपति का आगमन इस समय हो रहा है। लोग नाचते गाते हुए पूरे उत्साह के साथ गणपति को मंदिरों और अपने घरों में स्थापित करने के लिए ला रहे हैं। लेकिन इस बीच आरोप ये भी लग रहे हैं कि मझगांव में गणेश मूर्ति ले जाते समय भीड़ पर पत्थरबाजी हुई और अंडे फेंके गए। अब घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। हालांकि अंडा किसने फेंका ये अभी पता नहीं चल पाया है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं मझगांव में बवाल।
तो गणपति का ये जुलूस निकाला जा रहा था और गणपति को लोग अपने मंदिरों में, अपने घरों पर लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसी दौरान, गणपति जुलूस के दौरान ही ये हंगामा मचता हुआ नजर आया और इसके साथ ही भीड़ पर अंडे फेंकने का ये आरोप है। दरअसल जिस जगह से ये पूरा जुलूस निकल रहा था उसके पास में एक बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग से ही अंडा गिरने का पूरा मामला सामने आया। हालांकि अब अंडा किसने जानबूझ के गिरा है या गलती से गिरा है, इसको लेकर के अभी फिलहाल जानकारी भी मांगी जा रही है। नारेबाजी और शोर शराबा भी उसको लेकर लगातार हुआ और काफी ज्यादा। हालांकि पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी लगी, पुलिस वहां मौके पर पहुंची और पूरी स्थिति को नियंत्रण किया। आयोजक की तरफ से भी बड़ा आरोप लगाया गया कि जुलूस पर इमारतों से अंडे फेंके गए हैं। तो कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने की ये कोशिश इस समय मुंबई के अंदर की गई है, जहां से पूरा मामला इस समय सामने आ रहा है। और जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस ने वहां मौके पर पहुंचती है और पूरा जो मोर्चा है वो संभालती हुई नजर आती है। और जिसके बाद में पुलिस को भारी मात्रा में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया, जिससे कि स्थितियां और ज्यादा खराब ना हो। फिलहाल ये अंडा किसने फेंका, क्यों फेंका, इसको लेकर अभी लगातार जांच की जा रही है और इस पूरे मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि पुलिस ने ये पूरा मामला दर्ज किया जहां अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया और आरोपी की तलाश इस समय की जा रही है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और साथ ही 196 के तहत ये पूरा मामला इस समय दर्ज किया गया है और स्थिति सामान्य है फिलहाल और शांतिपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गणेश उत्सव अब बेहद नजदीक है और ऐसे में हर कोई इंतजार कर रहा है और धूमधाम के साथ नाचते गाते हुए गणपति को अपने घर लाया जा रहा है, विराजमान कराया जा रहा है और साथ ही मंदिरों में भी विराजमान हो रहे हैं। और इसी दौरान इस जुलूस पर यह अंडा फेंका गया। अब इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने आखिर क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। गणेश उत्सव हमारे यहाँ हनुमान जयंती, राम जयंती, रामनवमी की जयंती कभी मना नहीं सकते। तभी ये सब घटनाएं क्यों होती है? पुलिस तो पुलिस का काम कर रही है, कल तुरंत केस भी दाखिल हो गई। मगर इस महाराष्ट्र में अगर इस तरीके की कोई भी जिहाद कोई करने की कोशिश करेगा, किसी भी तरीके से हमारे हिंदुओं की तरफ गंदी नजर से देखेगा ना, तो उन लोग को सभी को मिट्टी में मिला देंगे। इतनी ताकत हमारे महाराष्ट्र की सरकार में। और इसी पर सीधा रुख करते हैं। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर इस वक्त जुड़ रहे हैं मुंबई से, सीधा उनका रुख करते हैं। शिशिर, इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो कल से लेकर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है इस पूरे मामले में, और जब जांच हुई तो जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? शिशिर। बिल्कुल, देखिए, हालांकि मुंबई में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है गणेश उत्सव की धूम है और इसलिए जो बड़े बड़े पंडाल की जो गणेश मूर्तियां हैं वो अपने पंडाल की तरफ निकल चुकी है। कल ऐसी एक मूर्ति जो थी अपने जो सार्वजनिक गणेश उत्सव पंडाल है उसके लिए निकल चुकी थी और मझगांव में उसकी स्थापना होनी थी। जैसे ही मझगांव में ये मूर्ति पहुंची, कुछ लोग उस मूर्ति के साथ मंडल के थे। हालांकि वहाँ पर देखा जाए तो सांस्कृतिक तौर पे अगर देखा जाए तो लेजिम और ढोल पतक जो है बजाने का वहाँ पे काम चल रहा था और मूर्ति को स्थापित होना था। हालांकि इस बीच में जब ये मूर्ति मझगांव पहुंची तो मझगांव के एक बिल्डिंग से जो है अंडा फेंका गया है, इस प्रकार की जो है एफआईआर दर्ज कराई गई। दरअसल जो गणेश मंडल है उसके जो अध्यक्ष है उनके द्वारा ये जो है एफआईआर दर्ज कराई गई। मामला ये है कि जब ये मूर्ति वहाँ से गुजर रही थी तो उस बिल्डिंग के जो ऊपरी फ्लोर है वहाँ से जो है एक अंडा यहाँ पर फेंका गया था। इस प्रकार की जो है शिकायत की कर दी है। मंडल की तरफ से कहा है कि उनकी धार्मिक भावना को आहत करने का यह प्रयास और इसीलिए जो है जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर यह शिकायत दर्ज की। हालांकि इसके बाद जो है पूरे इलाके में गर्मागर्मी छा गई और इसीलिए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया इसके खिलाफ और जो है एफआईआर दर्ज की है। हालांकि अब जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज की है, धारा बीएनएस की धारा 196 और 299 के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन गणेश उत्सव मंडल का अगर माने तो वो पुलिस से भी उन्होंने दरख्वास्त की है कि जल्द से जल्द जिस व्यक्ति ने ये अंडा फेंका है उसको ढूंढ लिया जाए। हालांकि पुलिस की अगर एफआईआर देखे तो उसमें स्पष्ट नहीं है कि अंडा फेंका गया है या अंडा गिरा है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और साथ ही साथ किस व्यक्ति ने यह अंडा फेंका उसके बारे में इस वक्त छानबीन चल रही, इन्वेस्टिगेशन पूरा चल रहा है। लेकिन जब ये घटना घटी कल देर रात तो हमने देखा कि पूरे इलाके में हालांकि पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल जैसे मैंने पहले कहा कि मुंबई में इस वक्त गणेशोत्सव की धूम है, तो ऐसे में बड़े जो पंडाल से उनकी मूर्ति आ रही है, ऐसे में इस प्रकार से अगर घटना घटित होती है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसमें धार्मिक रंग देने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं शक इसमें होता है और इसीलिए पुलिस की जांच जो है हर एक एंगल से इस वक्त जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए शिशिर, इस पूरे मामले को लेकर।